दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में आप सभी जानते होंगे। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है और ये पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन को लेकर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में आपको स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा इसमें आपको ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे कि मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में हमें विस्तार में जानने को मिलता है। पुराण के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में ये भय बैठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता है या अपने पास भी रखता है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, हमारा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप इससे भय से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को यह पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई बातों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, और यही सब देखकर लोगों के मन में भय कर जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ ना करे तो ही बेहतर है और ना ही इसे अपने पास रखे। लेकिन दोस्तों, सच ये नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण की शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, या जो इसको लिखता है या लिखवाता है और अपने पास रखता है एवं वह धर्म आदि के मार्ग पर चलता है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और अगर वह अर्थ का अभिलाषी है तो उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग, मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। बंध्या स्त्री यानी कि जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो वह पुत्र, कुंवारी कन्या को सज्जन पति, क्षेमार्थी को क्षेम तथा भोग चाहने वाले को भोग की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या, विजय गोषु को विजय, ब्रह्म हत्यादि से युक्त पापी पाप से विशुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मंगल की कामना करने वाले व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य कवित्व और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महापुराण धन्य है। यह तो सबको कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र संपन्न पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरण्य हैं और वे ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। दोस्तों, यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वाले की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव हमें श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता है या इसका पाठ करता है वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग की प्राप्ति करता है।
तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ कार्य हो भी सकता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गरुड़ पुराण को आपको किसी की मृत्यु के बाद या जब कोई मृत्यु शैया पर हो तभी पढ़ना चाहिए। आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं या इसके पढ़ने के जो भी नियम हैं उनका पालन करके दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।